अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय लोकसभा इलेक्शन में मोदी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब पाश। मोदी का एनडीए इत्तेहाद 293 नशस्तों पर आगे, कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया को 233 नशस्तों पर सबकत हासिल। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी को बड़ा झटका, शहीद बाबरी मस्जिद वाले शहर अयोध्या के नशस्त भी खतरे में। बीजेपी के गढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी की मकबूलियत में कमी। भारतीय इलेक्शन कमीशन आज इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान करेगा। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहाद को 272 नशस्तें दरकार। इंतखाबी नताइज के ऐलान से कबल भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। निकाह केस में बुशरा बीबी का सज़ा मुअत्तली की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त जमा। कहा कि सज़ा के खिलाफ अपीलें इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। अदालत ने बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर दी। इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी दफ्तर को फौरी डीसील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तमन रिफत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि सीडीए ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं किया। नोटिस या शोकोस की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। सीडीए का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी पीटीआई को नहीं लिखा गया। ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर रवाना, चीनी सदर और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरा चीन पाक चीन दोस्ती में एक और ऊंची समत मुतय्यन करेगा। सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। चीन का दौरा बेहतरीन और कामयाब साबित होगा। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मज़ीद 3 जख्मी चल बसे, जहाँ बक अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची में 6 जख्मी जेर इलाज, हालत तशवीशनाक। सिलेंडर धमाके का मुकदमा दर्ज, दुकान मालिक और बेटा नामजद। इंतजामिया ने LPG की 93 दुकानों को सील कर दिया। नए SOPs के तहत नए NOCs जारी करने का फैसला। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली परवाज़ों के किरायों में 30% कमी का ऐलान कर दिया। PIA के मुताबिक पाकिस्तान से रियाज तमाम अलकसीम जाने वाले मुसाफिर इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मुसाफिर 10 जून से 18 जून तक रियायती टिकट की सहूलत हासिल कर सकेंगे। हैदराबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस को उनका 10 जून तक मजीद रिमांड मिल गया। अहमद फरहाद केस में गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज हुआ। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी परवेज़ इलाही की PP 32 गुजरात में धांधली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन के वोट डालने की शरह 10% से कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इस बुनियाद पर इलेक्शन का लदम करार दे दें? इस तरह करें तो पूरे मुल्क का इलेक्शन फारिग हो जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ होना मुमकिन नहीं। एहतसाब की बात करो तो कहते अयूब खान से शुरू करें। साइफर का जो फैसला आया, यही फैसला आना चाहिए था। साइफर जब आता है तो वज़ीर आज़म तय करता है कि अवाम को आगाही देनी है या नेक्स्टिस। मंसूर अली शाह ने कहा कि ऐवान में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हों और 2 सियासी जमातें हों तो क्या होगा? क्या सारी मखसूस नशिस्तें 2 सियासी जमातों को जाएंगी या इन जमातों को सिर्फ अपनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? पहले इस तनाज़े को हल करें, इसका क्या जवाब है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है कि हमें 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट चाहती है अवाम जिस पार्टी को वोट दे वो मखसूस नशिस्तों से महरूम ना हो। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह आइन की रूह के मुताबिक करना चाहती है। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा और वकील में दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने वकील को दलाइल आगे बढ़ाने का कहा तो वकील ने कहा कि आप थोड़ा गुस्से होंगे लेकिन सुन लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाराज़ नहीं हो रहा, चाहता हूं कि मामला नतीजे की तरफ जाए, ये मेरी ड्यूटी है। वकील ने जवाब दिया कि जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो आप ज़्यादा मुस्कुराते हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक 10 जुलाई तक तारीख तलब। इस्लामाबाद इंतजामिया के नए प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार। अदालत ने कहा कि बगैर लोकल गवर्नमेंट के CDA ने अरबों के टैक्स लगा दिए। लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ये टैक्स लगा सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल।
नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.